सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता का भाग 2। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पैराग्राफ में देखा कि बच्चा जो है, कवि जो है, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप हमको इतनी शक्ति दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि मेरे मन का भरोसा कभी कम ना हो और हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पे चले, भूल कर भी हमसे कोई भी गलती ना हो। आप हमको ज्ञान का प्रकाश दीजिए जिससे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए और हम बुराइयों से बचते रहें। हम हमेशा ये सोचें कि ये ना सोचें कि हमको दूसरों ने क्या दिया है। हम सिर्फ ये सोचें कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है और हम इतने प्यार से रहें, इतने अच्छे से रहें कि हमारा जो जीवन है, हम सबका जीवन खुशियों का एक उपवन बन जाए। अगर हमसे गलती से भी कोई गलत काम हो गया हो तो हमको उसकी सज़ा भी मिले तो हम उस सज़ा को हंसते हंसते मंजूर कर लें, ताकि हमारे जीवन में अब सिर्फ अच्छा ही हो। अब हम अंतिम पैराग्राफ में देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रस्ते पे से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रस्ते पे से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इस पैराग्राफ का भावार्थ ये है कि आज हर तरफ, दुनिया में हर तरफ अत्याचार हो रहा है, हर तरफ लोग एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ पाप फैल गया है, हर तरफ अत्याचार फैल गया है, पाप बढ़ गए हैं संसार में। हम सभी उसको रोकने में असमर्थ हैं। हर आदमी जो है वो डरा डरा, सहमा सहमा सा दिखाई दे रहा है। पाप का बोझ चारों ओर बढ़ता ही जा रहा है। समझ में नहीं आता है ये धरती, ये हम सबके पापों को कैसे सहन कर रही है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती को इतनी सहन शक्ति दे कि वो हम सबके गलतियों का हम सबके पाप का बोझ उठा सके, जिससे ईश्वर की बनाई हुई दुनिया नष्ट होने से बच जाए। तो कवि का यही मतलब है कि जो चारों तरफ अत्याचार, बुराइयाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सब
जो है रुकने में असमर्थ है, कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। हर आदमी डरा डरा सहमा सहमा दिखाई दे रहा है। चारों ओर पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बेचारी धरती माता ये सब कैसे सहन कर रही है। तो कवि परमात्मा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप धरती माता को इतनी शक्ति दीजिए, इतनी कि वो अपने ममता, अपने प्यार के बल से हम इंसान के द्वारा किए हुए पापों का बोझ उठा सके, जिससे ईश्वर की बनाई ये दुनिया नष्ट होने से, खत्म होने से बच जाए। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं एक चित्र। बच्चों, ये जो चित्र है वो एक समुद्र के तट का दृश्य है। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। इस चित्र में जो समुद्र है उसमें एक नाव है, जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है, झंडा फहर रहा है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के दो वृक्ष दिख रहे हैं। तो आशा है बच्चों आपको चित्र का यह वर्णन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।